नमस्कार, मैं रोमी आयुर्वेदाचार्य आप सभी का स्वागत करती हूँ नेचर्स वे टू कनेक्ट में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुखदूषिका, जिसे एक्ने वल्गैरिस या फिर सामान्य भाषा में पिंपल बोलते हैं। ये ज़्यादातर टीनेजर्स में होता है या फिर उन महिलाओं में जिनके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इसके लिए वो बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स, लोशन, सोप्स, ऑइंटमेंट्स, हर्बल पेस्ट, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स इन्हें ऊपरी तौर से ठीक कर देते हैं, लेकिन एक लिमिटेड समय के लिए। उसके बाद ये दोबारा से उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि इनका मेन कारण हमारी रक्त दुष्टि है, इसलिए ये दोबारा से उभर कर आ जाते हैं और फिर हम दूसरे प्रोडक्ट्स ट्राई करने में लग जाते हैं, जो हमारी स्किन को और भी ज़्यादा खराब कर देती है। जब भी हम अहित आहार विहार खाते हैं, जैसे फ्राइड फूड, जंक फूड, इस तरह की चीज़ें खाते हैं या दिनचर्या का पालन नहीं करते हैं, दिन में सोते हैं, रात को जगते हैं, इस प्रकार से आहार विहार रखने से हमारे वात और पित्त दोनों ही बढ़ जाते हैं, जो दोनों मिलकर हमारे रक्त और मांस यानी मसल टिश्यू को दूषित कर देते हैं, जिससे हमारे स्किन पर इरिटेशन होती है। फेस, नेक, चेस्ट, बैक, इन पर ही सभी पर पिंपल हो जाते हैं। अब हम मुख दूषिका के होने के कारणों की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला कारण है फ्राइड और जंक फूड, जिससे हमारे कफ और पित्त बिगड़ जाते हैं और रक्त को दूषित करते हैं। दूसरा कारण है हमारा रात में जगना और दिन में सोना। अगर हम दिन में सोते हैं तो हमारा कफ पित्त बढ़ जाता है, और अगर हम रात्रि जागरण करते हैं तो हमारा वात बढ़ जाता है। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस हो जाता है और टॉक्सिन्स बन जाते हैं हमारे शरीर में, और जिससे एक्ने बनती है। तीसरा है हमारा ओवर यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स, यानी कोई भी किसी तरह का प्रोडक्ट आता है, हम यूज करने लग जाते हैं उसको पूरी तरह बिना जाने, तो इससे भी हमारी एक्नेज बढ़ जाती हैं। फोर्थ है हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी। स्ट्रेस और एंजाइटी भी एक रीजन है जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस हो जाता है और शरीर में टॉक्सिन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और टॉक्सिन्स एक्ने बनाते हैं। पांचवा कारण है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस। जब बच्चे प्यूबर्टी पे आते हैं तो उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक्ने होता है। अगला कारण है इम्प्रॉपर डाइट की वजह से अजीर्ण यानी इंडाइजेशन, विबंध यानी कॉन्स्टिपेशन होना। इन कारणों से भी हमें एक्ने होती है। और जिन स्त्रियों को आर्तव से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, उनमें भी एक्ने बहुत ही जल्दी उत्पन्न हो जाती हैं। पिंपल होने पर हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हमें कम से कम 6 से 7 घंटे सोना चाहिए। दिन में न सोएं, रात में सोएं, रात्रि जागरण ना करें। स्ट्रेस कम करने के लिए प्राणायाम करें, ल्यूकवार्म वाटर लें, इजीली डाइजेस्टिबल फूड लें, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन या फिर अजीर्ण की दिक्कत ना हो। ऐसे खाने का सेवन करें जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। ज़्यादा सन के एक्सपोजर में ना रहें, बार बार उस पिंपल को टच ना करें, उसे प्रिक ना करें, और ऐसे भोजन का सेवन ना करें जो हमारे पित्त को बढ़ाए। अब हम बात करेंगे इसकी चिकित्सा की। सबसे पहले आता है निदान परिवर्जन, यानी जिन जिन कारणों से हमें पिंपल्स होते हैं उन कारणों को हमें हटा देना है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि क्या क्या कारण होते हैं। दूसरा आता है हमारा पंचकर्मा में वमन यानी वॉमिटिंग। यह हमारे सभी दोषों को निकाल बाहर करता है और हमारे जो पिंपल्स को नहीं हार्मोनल होने देता। इम्बैलेंस के कारण होते हैं, शतावरी चूर्ण अत्यंत ही लाभदायक है। यह एक कूलेंट है और इसका एंटी एजिंग इफेक्ट होता है। इसे 3 से 6 ग्राम के मात्रा में दिन में 2 बार लेना चाहिए, यानी 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को दूध के साथ लें। अगला है शालमली कंटक। शालमली कंटक को दूध में पीस कर लेप करना बहुत ही लाभदायक होता है। यह भी हमारे पिंपल्स को खत्म करने में सहायता करता है। अगला आता है हमारी काली मिर्च का पाउडर और शहद। इन दोनों को मिलाकर फेस पर लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद गुनगुने पानी से इसे धो लीजिए। यह भी हमारे पिंपल्स को दबा देता है और स्किन को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है जायफल, रक्तचंदन और काली मिर्च। इनको इक्वल अमाउंट में लेकर उन्हें पीस कर लेप करना, जिससे हमारे पिंपल शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद है हमारा लोद्रादी लेप। यह लेप करना भी हमारे पिंपल्स में बहुत लाभदायक है और स्किन को भी अच्छा बनाता है। इसके बाद है कुमकुमादी तेल। यह भी हमारे पिंपल्स में बहुत अच्छा काम करता है। और जिन्हें इंडाइजेशन या फिर विबंध यानी कॉन्स्टिपेशन के कारण पिंपल्स होते हैं, उन्हें अविपत्तिकर चूर्ण का सेवन करना चाहिए। 3 से 4 ग्राम चूर्ण दिन में 2 बार लेना चाहिए खाने के बाद, हल्के गुनगुने पानी से। अगला है हमारा महामंजिष्ठादिक्वाथ।
ये हमारा ब्लड प्यूरीफायर है। रक्त में जितने भी टॉक्सिन्स है ये उनको ख़त्म कर देता है। ये हमारा 12 से 24 ml की मात्रा में सुबह शाम खाने के पहले इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मिलाकर लेना चाहिए। और मंजिष्टा का पाउडर पानी मिलाकर या फिर उसमें शहद मिलाकर हमारे पिंपल या डार्क स्पॉट्स पर लगाना चाहिए। यह भी हमारा बहुत ही लाभदायक है और हमारे कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव कर देता है। जहाँ पिंपल हुए हैं वहाँ पर स्टीम लेना भी बहुत ही लाभदायक है। ये हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, हमारी स्किन की पोर्स को खोल के क्लीन करता है स्किन को और डेड सेल्स को रिमूव करता है। नेक्स्ट है हमारा आंवला। आंवला एक एंटीऑक्सीडेंट एंटीबैक्टीरियल है। ये हमारे एक्ने को कम कर देता है, हमारी स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए और ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है और ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है। इसके बाद आता है हमारा नीम। नीम भी एक एंटीऑक्सीडेंट एंटीबैक्टीरियल है। यह तासीर में ठंडा होता है, ये हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को हटा देता है। नीम के पत्तों का पेस्ट हमें अपनी स्किन पे अप्लाई करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा होता है। अगला है हमारा एलोवेरा, यानी जिसे हम घृत कुमारी भी बोलते हैं। ये एक मॉइस्चराइज़र है, कूलेंट है, जो हमारी स्किन की इरिटेशन और बर्निंग को कम कर देता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है, डार्क पिगमेंटेशन को हटाता है और डेड सेल्स को रिमूव कर देता है। ये सभी जो मैंने आपको बताए हैं, अच्छा होगा कि किसी वैद्य के निरीक्षण में आप इनका सेवन करें। इन सभी बातों को ध्यान में रखिए, अपनी स्किन को स्वस्थ बनाए रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।